जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान, उन्होंने बहुत बड़े जलसे से खिताब किया मुल्तान में। उनका आखिरी जलसा था जो लॉन्ग मार्च जो लेकर आना है इस्लामाबाद में, उन्होंने उससे पहले जो उनका बड़ा जलसा था वो मुल्तान में था। और ये मुझे कहने दें, मैंने खुद वहाँ रिपोर्टिंग की हुई है डान के लिए, मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग की मुल्तान में, और बहुत सारे जलसे जुलूस मैंने कवरेज भी की हुई है। नवाज शरीफ साहब के भी वहाँ कवर किए हुए हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी किए हुए हैं। बट मुझे कहने दें, इमरान खान साहब ठीक कह रहे थे कि जलसा हुआ है, बहुत बड़ा जलसा था और बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे मुल्तान में। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले तारीख में कोई इतना बड़ा जलसा हुआ हो। मैं रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। 90s के बाद 2010 का वो आया, वो डेकेड आया जो आप कह सकते हैं पिछले 30 सालों में। उससे पहले का मुझे नहीं पता कि शायद हुए भुट्टो साहब के दौर में हो या बाद में कभी हुए हों, लेकिन पिछले 30 सालों का मैं कम से कम कह सकता हूँ कि मुल्तान की उससे लेकर कि वहाँ पे इस तरह के बड़े जलसे नहीं हुए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग मार्च से पहले जो बड़ी लंबी तकरीर करनी थी, अपने लोगों को चार्ज करना था और लोगों को बताना था कि वो क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली अपना पैगाम जो है उन्होंने कन्वे किया है वहाँ पे लोगों को। बड़ा फुल्ली चार्ज किस्म का मेरा ख्याल क्राउड था। और जहाँ भी ये खान साहब गए हैं, जलसे किए हैं उन्होंने अब तक जिन जिन शहरों में किए हैं, हर जगह हमें वहाँ पे चार्ज और क्राउड जो है अच्छा खासा पुरजोश मिलता था। लेकिन मुल्तान का मैं कहूँगा ज़्यादा पुरजोश था, लग रहा था रिस्पॉन्सिव है, उसमें उसमें नारे मार रहे हैं, झंडे हैं, और हर बात पे जो भी इमरान खान साहब उनसे बात ले रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे या उनके एंडोर्समेंट चाह रहे थे, वो एंडोर्समेंट जो है उनको मिल रही थी। सो इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि खान साहब की बड़ी ये उनकी पजीराई हुई है वहाँ पे मुल्तान में। और जिस तरह के उन्होंने अटैक्स किए हैं, उन्होंने अमेरिकन पे अटैक्स किए हैं या दीगर फोर्सेस पे किए हैं, लोगों के अंदर का जो गैरत उन्होंने जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लगता है कि कौम की गैरत जो है ना वो वाकई जाग चुकी है। ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन आज लोग तवक्को कर रहे थे कि वो जो हैं कुछ उसकी डेट देंगे, तारीख देंगे आज वाले मुल्तान के जलसे से। वो तारीख तो उन्होंने नहीं दी। और साथ में ये कहा पेशावर में कोर कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद वो कह रहे हैं 22 और 29 या 30 के दरमियान जो है ना कोई डेट आपको दी जाएगी, आप लोग तैयार रहें। उनकी तकरीर तो आप लोगों ने सुन ली होगी, लेकिन सबसे बड़ी मेरा ख्याल कंट्रोवर्सी हो गई है जिससे उनके हामी और उनके उनके मुखालफिन जो हैं वो तकसीम हुए, ऑलरेडी तकसीम है, लेकिन शायद इमरान खान साहब के अपने हामी जो हैं उनमें भी मैंने देखा है भी उस पर ट्विटर पे वो कि खान साहब के उससे उनसे जुमलों से खुश नहीं थे। सो उनकी तकरीर जो उन्होंने की, बड़ा जलसा था, उसका इम्पैक्ट जो है बड़ी हद तक लगता है डाइल्यूट हुआ है। और बहुत सारे उनके अपने हामी जो हैं उनके ये उन कमेंट से को खुश नहीं हुए। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि पॉलिटिक्स जो है कितने बुरे तरीके से ये हो चुकी है। या ज़ातियात तो मतलब छोटी बात अब रहेगी, ज़ातियात तो ज़ाती हमले तो और भी होते हैं, ये कोई नेक्स्ट लेवल किस्म की वो चीज़ें हैं। अब दोनों साइड जो हैं अपनी अपनी वो दे रही हैं, वजाहतें दे रही हैं या अपनी अपनी जस्टिफिकेशन दे रही हैं। जो मरियम के बारे में आपने सुन लिया होगा, खान साहब ने कहा कि ना मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे क्लिप भेजा जिसमें वो आके जलसे से खिताब कर रहे थे और जिस जोश और जज्बे से बार बार मेरा नाम ले रही थी, तो मरियम को उन्होंने कहा कि आप इस तरह मेरा नाम ना लिया करें, कहीं आपके खामिन जो है वो नाराज़ ना हो जाए। ये उनका कमेंट था और बड़ा इसको अगर मैं समझता हूँ बड़ी हद तक इसको नापसंद किया गया है। और उनके जो हामी हैं उनका अपना एक पॉइंट है, वो इमरान खान साहब को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उनको ये बहुत सारे या खिताबात दिए जाते हैं, उनकी ज़ात पे भी अटैक किए जाते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने अगर अटैक किया है तो ही इज़ जस्टिफाइड। ये बहुत सारे उनके पार्टी के ये लोगों का ख्याल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। इस तरह की लैंग्वेज जो है आम एक वर्कर जो है वो इस्तेमाल करते, उसको भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी के सेकेंड या थर्ड टीयर वगैरह जो है वो यूज़ करते होते हैं, हमले करते होते हैं एक दूसरे पे। जो पार्टी की कमांड होता है, जिन्होंने मुल्क चलाने होते हैं, पार्टी चलानी होते हैं, लोगों को लेकर चलना होता है या कौम को अजीम बनाना होता है, जैसे इमरान खान साहब वो कह रहे हैं मैं कौम को अजीम बनाऊंगा, वो थोड़ी सी केयर करते होते हैं कि ताकि एक हाई मॉरल ग्राउंड जो है मेंटेन रखे जाएँ। और इमरान खान साहब की इस हवाले से हमने देखा है कि माजी में बहुत सारे अटैक होते रहे, लेकिन उन्होंने बाद चीज़ों में अपने अपने वो जो हाई मॉरल ग्राउंड थे वो उन्होंने कायम रखे। अगरचे बिलावल पे वो आते जाते वो हमले कर लेते थे, उनका मजाक उड़ा लेना, मॉक कर लेना, इंसल्ट कर लेना, या उन पे भी इसी तरह के कमेंट करना जो लोग समझते थे कि शायद वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन अब जो उन्होंने उस पर मरियम पे, मुझे नहीं याद पड़ता कि इमरान खान साहब ने इससे पहले जो है ना कभी कोई उन्होंने उन पर अटैक किए हों या उन पर हमला किया हो या इस तरह की उन पे कोई बात की हो। अगरचे मरियम साहबा जो हैं वो भी बात करती रही हैं, बुशरा बीबी के हवाले से बात करती रही हैं, जादू टोने और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रही हैं, लेकिन खान साहब ने हमेशा इसको रिस्ट्रेंड किया। हाँ, उनकी पार्टी के जैसे मैंने कहा सेकंड या थर्ड ईयर के लोग जो हैं वो ज़रूर मरियम साहबा पे वो अटैक भी करते रहे हैं, ट्रेंड भी चलते रहे हैं। सो ये खान साहब का था, यहाँ जलसे में उन्होंने और बड़ी बातें की हैं
और उसमें मैं उस पर भी बात करेंगे, फ़ौजीज़ की फैमिलीज़ का, सिविल ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली का। सो उन्होंने ये बताया कि तमाम मुल्क के इस वक्त सर्विंग जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हों, मिलिट्री ऑफिसर्स हों, उनकी फैमिलीज़ वो आने के लिए तैयार हैं। बड़ा लाउड मैसेज दिया और बड़े पुरजोश थे वो, क्राउड को देख के जैसे लग रहा था। तो लेकिन उनके इन कमेंट्स की वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। बल्कि जो ज़्यादा मेरे लिए थोड़ी सी वो बात थी, ये होनी तो नहीं चाहिए, हम इसे सोसाइटी का हिस्सा हैं, कि हमारे यहाँ ये ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा टारगेट होती हैं। हम एक दूसरे को गाली भी देंगे तो माँ बहन की गाली देकर देंगे। बाप की गाली से किसी को गुस्सा नहीं आता हमारे यहाँ, बहन की गाली दे दें, बेटी की दे दें, माँ की दे दें, इस पर कत्ल भी हो जाते हैं, इस पर वायलेंस भी होते हैं, इस पर तशद्दुद भी हो जाते हैं। हम ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं कि लोग अपनी गैरत जो है अटैच करते हैं इसके साथ, माँ बहन या बेटी के साथ करते हैं। हमारा इसी तरह का ये कल्चर है हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान या हमारे जैसी सोसाइटीज़ जो हैं। सो वो किसी को आपने टीज़ करना और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना हो, जिसके साथ बहुत बड़ी ज़ाती लड़ाई लड़नी हो, तो उसको माँ बहन की गाली दी जाए या इस तरह के कमेंट्स कर दिए जाएँ जिस तरह के आज इमरान खान साहब ने किए हैं। सो ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, ये हर बंदा करते हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में, और आम लोग ये करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। लिहाजा जब इमरान खान साहब ने बात की है वहाँ पे, तो मुल्तान के आपने क्राउड का रिस्पांस देखा होगा, जो मैं भी देख रहा था, जलसा सुन रहा था, उन्होंने बड़ी तालियां मारी हैं, जोश और जज्बे से नारे मारे हैं, जिसमें ख़वातीन भी थीं, दूसरे उसमें बच्चे भी थे, उसमें बड़े भी थे, बेटियों वाले भी थे, बहनों वाले थे, सारे लोग थे। उनका रिस्पांस बड़ा मैसिव था, जिससे खान साहब को एंडोर्स किया है कि खान साहब बिल्कुल आपने ठीक बात की। अब इसमें दो चार चीज़ें हैं। एक तो ये, जैसे मैंने कहा, जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब बुशरा बीबी से पे ये ट्रेंड चलते थे या उनके खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू की जाती थी, उन पर ज़ाती हमले होते थे, तो कितने लोग बोलते थे एक बात, तो लिहाजा अगर वो नहीं बोलते तो उनको चुप रहना चाहिए। मतलब यह है कि फ्री फलाल कि मरियम नवाज साहब बुशरा बीबी पे अगर हमले कर लें तो भी आप चुप रहें, अगर वहाँ से इमरान खान साहब उन पे हमले कर रहे हैं तो भी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि आप अब या तो दोनों की मजम्मत करें या ना करें। मैं ये थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इस पर ऑलरेडी मजम्मत की हुई, ना सिर्फ मजम्मत की, मैंने दुनिया अखबार में कॉलम भी लिखा था, और मुझे दो चार दोस्तों ने मना भी किया था, मुझे याद। उन्होंने छोड़ें, एक दूसरे के घरों की, वो माँ बहनों की वो इज़्ज़त नहीं करते, वो कुछ लोग उनकी माँ बहनों के पीछे पड़े हुए हैं, वो उनकी माँ बहनों के बेगमात को पड़े हुए हैं। आपका क्या जाता है, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर शरीफ फैमिली एक्सपोज कर रही है, वो अटैक करती है उस पर बुशरा बीबी पे, या बुशरा बीबी साहबा को ले वहाँ से इमरान खान साहब के लोग जो हैं वो मरियम पे अटैक करते हैं, तो दोनों फैमिलीज़ का मसला है ना, उनकी खवातीन का मसला है ना, कि हमारी माँ बहनों को तो कोई गाली नहीं दे रहा। या वो लोग जो ट्विटर पे बैठे हुए हैं, वो जिनको ट्रेंड चलाने के लिए पैसे मिलते हैं, या जिनका या मुलाजमतें हैं, सोशल मीडिया सेल बने, उनकी तो किसी माँ बहन को गाली नहीं पाड़ी, या मरियम को पाड़ी है, या इमरान खान साहब को पाड़ी, या उनकी बहनों को पाड़ी है, या उनकी बेगमात को पाड़ी है, या तो आपको क्या तकलीफ है। मुझे कहा था एक दो लोगों ने, जब मैंने डिस्कस किया कि आई एम गोइंग टू राइट ए कॉलम और या इसमें ट्वीट करता हूँ, मैंने उस वक्त भी किए थे, तो ये बात मैंने पॉइंट लिखे थे। तो मेरा उस वक्त भी यही कहना था मैं कि एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है कि जिन लोगों को ये पैसे देते हैं, मतलब टीमें रखी हुई हैं, मरियम नवाज साहबा की अपनी टीम है जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलाती थी उनके बुशरा बीबी के खिलाफ, बल्कि उन्होंने वहाँ जमान पार्क की लेडीज़ के हवाले से भी बड़े ट्रेंड चलाए, बनी गाला पे भी चलाए, पाक पत्तन पे भी चलाए, उन्होंने ट्रेंड चलाए जो बहुत गलत किस्म के, मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने रेमंड के हवाले से मरियम नवाज साहबा पे ट्रेंड चलाए, या उन्होंने आके उनके कैप्टन साहब के साथ शादी के हवाले से डाउट्स क्रिएट करके उस पर उन्होंने बहुत सारे ट्रेंड चलाए। सो ये बड़ी मज़े की बात है जो दोनों फैमिलीज़ को समझ नहीं है, ना इमरान खान साहब को आती है ना उनको आती है, कि आप पैसे दे के एक दूसरे को गालियाँ दिलवा रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, और जो ट्रेंड चलाते हैं, जो गालियाँ देते हैं, जो डिप्यूट किए गए, उनकी माएँ बहनें घर बड़ी सेफ़ हैं। उनको कोई माँ बहन की गाली दे वो बंदा मार डालेंगे, जो बैठ के ट्रेंड चलाते हो, जो वहाँ पे बैठ के वो गालियाँ देते होते हैं, उनको तो वो तो सैटिस्टिक वो लेते, खुशी लेते होंगे कि यार आज हमने मरियम नवाज साहबा पे ये बातें कह दी हैं। वो कहते होंगे वहाँ से मरियम नवाज साहबा का कैंप कर दो, यार आज बड़ा मज़ा आया है, आज हमने बुशरा बीबी साहबा पे उस जमान पार पे इमरान खान साहब की बहनों पे या पाक पत्तन के बारे में हमने आज बनी गाला पे बड़े मज़े के ट्रेंड चले। ये कभी सोचा है वैसे इमरान खान साहब ने या मरियम नवाज साहबा ने, इन दोनों कैंप ने, कि कौन इससे सैटिस्ट एक खुशी ले रहा है और आप लोग एक दूसरे पे इस तरीके का अटैक कर रहे हैं, और इट्स वेरी अफसोसनाक। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमारे बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आप उनके लिए उनका ख्याल है, मतलब मैं खुद परेशान हो गया हूँ आज कि मेरे अपने बेटे जो हैं उनकी भी अपनी एक पॉलिटिकल उनकी वो फीलिंग्स होंगी, तो क्या मेरा बच्चा कल को अगर इनके सपोजली 1% चांस, अगर मैं हाथ पाँव बांधूंगा कि मेरे बेटे ना जाना इस साइड पे, उसके पाँव पकड़ लूँगा मैं उस हजरत के कि ना जाना, कोई और काम कर ले, वो सियासत में जाए, तो कल को वो यही बात करेगा, और कल को उसकी माँ के बारे में, मेरे बारे में, या उसकी वाइफ, बच्चों के बारे में, वो लोगों की बहनों के बारे में वो ये गुफ्तगू करेगा, वो इसकी बहनों में करेगा, एंड ही विल बी हैप्पी कि आई एम गेटिंग वोट्स, मैं पावर में जा रहा हूँ, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, वज़ीर बनूंगा।
तो मैं तो जनाब उसको, मैं क्या कहूँ, बाप के तौर पर मुझे कहना चाहिए कि उसको दो मैं चमाटे लगाऊँ, या उसको मैं आह कर दूँ कि अगर आप जा रहे हैं और ये गुफ्तगू आपने करनी है जाके मुखालफिन के बारे में या अपने बारे में, अपनी माँ बहनों को आपने गालियाँ दिलवानी है या उन्होंने आपको देनी है, तो ये पॉलिटिक्स है, ये चीज़ें हैं। यही कुछ हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ शरीफ फैमिली करती रही थी, जलसे जुलूसों में अब्यूज़िव लैंग्वेज। शेख रशीद साहब ने बहुत सारी उन्होंने अब्यूज़िव लैंग्वेज की हुई है। और पाकिस्तानी कौम जो माचो टाइप लोगों को बड़ा पसंद करती है, जो जितनी बड़ी गाली दे जलसे में जुलूस में, दूसरे की माँ बहन पे अटैक करे, उनको जलील करे, इंसल्ट। भुट्टो साहब का कहते हैं वो भी इसी तरह की गाली गलोच करते थे। इमरान खान साहब मतलब इस तरह की वो चीज़ें करेंगे जो बहुत सारी ख़वातीन बच्चों के रोल मॉडल के तौर पर हैं। मतलब मैं चले अपनी बात कर लूँ, मुझे ट्विटर पे थोड़ी बैशिंग होती है, मुझे कितनी वहाँ गालियाँ पड़ती हैं, मुझे कितनी वहाँ पे बाज़ अफसोसनाक किस्म कमेंट्स हो, मैंने कभी जवाब दिया है? मैंने कभी चलो मैंने कभी किसी को, आपका क्या ख्याल है, गालियाँ हमें नहीं आती, देहाती आदमी हम तो वहाँ से सारी चीज़ें, मतलब हो सकता है कि मतलब है कि कोई इसमें बुज़दिली का ख्याल है, आपका ख्याल है, या हम गाली नहीं दे सकते, गालियाँ किसी आपको नहीं आती, मुझे नहीं आती, किसको नहीं आती, क्यों नहीं दे सकते? मतलब ट्विटर पे मैं नहीं दे सकता, मुझे बहुत सारे लोग गालियाँ, क्यों नहीं देता? पब्लिक फेस को, पब्लिक फिगर को बिहेव करना पड़ता है। आपको आपको अपने अपने नाकदीन पे वो अटैक नहीं करने पड़ते, वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती जो वो कर सकते हैं। जो लिबर्टी आप लोगों को है ना, मुझे ये वो लिबर्टी नहीं है कि मैं यहाँ टीवी पे बैठ के, ट्विटर पे, सोशल मीडिया या वीलॉग पे आप लोगों को कोई वो करूँ, उस पर अब्यूज़ करूँ, जवाब दूँ अब्यूज़ का। कभी किसी को मैंने इस तरह की अब्यूज़ की है तो आई एम सॉरी, मुझे याद तो नहीं पड़ता कि मैंने इस तरह का किसी को गाली के जवाब में गाली दी है। हालांकि गुस्सा हमें भी आता होगा, इंसान हम भी हैं, मेरे ऊपर भी करेक्टर असैसिनेशन होती है, मेरी फैमिली पे भी होती है, मेरी मतलब है, और भी बहुत सारे जो, बट वही वाली बात के पब्लिक फिगर्स को, जो पब्लिक फेसेस हैं, उनको केयर करनी पड़ती है, उनको वो उसी टोन में जवाब नहीं देना पड़ता। बहरहाल खान साहब भी हैं, खान साहब जो अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने कोई उस पर रिएक्ट नहीं किया और उन्होंने दाद दिया, तो ठीक है जी, कंटिन्यू रखें। अगर आपको मज़े आ रहे हैं, दोनों साइड्स को पैसे दे रहे हैं अपने हमदर्दों को, और अपने पार्टियां बनाई हुई हैं, सोशल मीडिया टीमें हैं जो एक दूसरे के घरों में आती जाती झांकती, कौन किसकी बहन बैठी है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, ट्रेंड चलवाते रहें, कौन के उसके क्या क्या ये करतूत हैं, लगे रहें जनाब, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग खुश हैं, अगर मरियम नवाज साहबा का कैंप खुश है, वहाँ बुशरा बीबी को वो अटैक करके, या इमरान खान साहब मरियम को अटैक करके खुश हैं, उनके हामी उस पर ट्रेंड चलाते हैं, फेयर अनफ सर। हम कौन होते हैं अगर आप लोगों का ये ख्याल है, ये हमारे मुस्तकबिल के, या हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, या मुस्तकबिल के कुछ बनना चाहते हैं, अगर उनकी ये लैंग्वेज है, उनकी ये ग्रूमिंग हो रही है, उनकी स्कूलिंग हो रही है, और कौम हमारी उस पर तालियां बजा रही है, इससे आप मेरे ख्याल हमारे अखलाक की दिवालियापन का आप ये मुज़ाहरा इससे देख सकते हैं। बहरहाल इट्स अ वेरी, इस पर अफसोसनाक हुआ है मेरा ख्याल है, दोनों साइड, जैसे मैंने कहा, मैं इसलिए इस पर स्टैंड ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर कालम लिखे हुए हैं, मैंने इस पर बात की हुई है, उस वक्त मजम्मत की थी और दोनों साइड्स को कहा था कि डोंट डू दैट।